नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। श्री सिद्धेश्वर मित्र मंडल खत्रीवाड़ा द्वारा आयोजित शिवरात्रि प्रोग्राम का समापन समारोह दिनांक 2-3-2025 को रविवार के दिन श्री सिद्धेश्वर मित्र मंडल खत्रीवाड़ा द्वारा श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि प्रोग्राम का समापन आयोजित किया गया। इस अवसर पर भोजन प्रसादी और 56 भोग का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने भोजन प्रसादी ली। इस आयोजन को सफल बनाने में खत्रीवाड़ा परिवार के सदस्यों और दानदाता का सहयोग रहता है। मंडली के रामू काका, अनिल सोनी, अंशु मेहता, अर्पित पोरवाल, अभिषेक पंचौली और अन्य सदस्यों ने इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आयोजन पिछले 42 वर्षों से किया जा रहा है और हर साल इसका आयोजन किया जाता है। इस आयोजन के माध्यम से श्री सिद्धेश्वर मित्र मंडल खत्रीवाड़ा समाज में एकता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। बताइए दीदी, किस प्रकार आज जो है सिद्धेश्वर महादेव पर भजन कीर्तन किया जा रहा है महिलाओं द्वारा? नर्मदे हार। हमारी जो सिद्धेश्वर भक्त मंडल है वो लोग हर साल बहुत भव्य रूप में, ये कई सालों से यहाँ भंडारा हो रहा है और महिला मंडल द्वारा यहाँ भजन का आयोजन किया जाता है। सारी भक्त मंडली यहाँ पर बैठ करके और भजन कीर्तन करते हैं सभी। अभी कितने लोग यहाँ पर भंडारा प्रसादी का लाभ ले चुके हैं? और यहाँ कम से कम 3 से 4 हजार लोग यहाँ पर प्रसादी लेते हैं भंडारे की, और ये कई सालों से, कई वर्षों से ये होता आ रहा है। कई लोग प्रसादी लेते हैं और बहुत सफल होता है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है श्रीमती करुणा जोशी। जी, गुलाब भवन खत्रीवाड़ा में जो है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पर किस प्रकार आयोजन चल रहा है? जी, ये 84 महादेव में से एक महादेव मंदिर है। 59/84 से सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ विगत 42 वर्षों से यहाँ सतत भंडारे का, बाबा का रिसेप्शन का आयोजन रखा गया है और सभी जो श्रद्धालु हैं वो हजारों की संख्या में तन मन धन से सहयोग करते हैं। सुबह से भगवान का किस प्रकार जो है पूजन अभिषेक किया जा रहा है और यहाँ पर 56 भोग का भी आयोजन किया गया है, तो अभी तक कितने भक्तों ने इसका लाभ लिया है? अभी तक कम से कम यहाँ से करीब 3000 भक्त आ चुके हैं और अभी भी सतत जारी है। और शहरे का श्रृंगार भी होता है हमारे यहाँ पे शिवरात्रि के दिन, और अभी 56 भोग का आयोजन किया गया है। पीछे भंडारा चल ही रहा है और अभी भी सतत जारी है। आपका शुभ नाम? अभिषेक पंचौली। सर बताइए, शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ पर सिद्धेश्वर महादेव पर किस प्रकार जो है भंडारा आयोजन चल रहा है और किस प्रकार भगवान का पूजन अभिषेक किया जा रहा है? देखिए, ये 84 महादेव में सिद्धेश्वर महादेव 59/84 है। यहाँ पे विगत 40 से 42 वर्षों पूर्व से यहाँ बाबा का रिसेप्शन होता है, भंडारा होता है और 56 भोग का श्रृंगार होता है। और यहाँ पे सभी लोग बिल्कुल तन मन धन से सेवा करके प्रसाद, बाबा का प्रसाद प्राप्त करते हैं। Received 50 rupees on Google Pay for business. जिससे किसानों की जमीन के 2 हिस्से हो जाएंगे और उन्हें इधर से उधर जाने में 5 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। साथ ही रोड की हाइट अधिक होने से किसानों के खेत में जल भराव की स्थिति भी बनेगी। साथ ही किसानों की मुख्य मुआवजे की थी। आज जिस जमीन के रेट 50 लाख रुपए पहुंच गए हैं, उसी जमीन के सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से उन्हें 1.5 लाख रुपए से मुआवजा ही दिया जा रहा है। इन सभी बातों को लेकर आज किसानों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस पर चौड़ीकरण करते हुए निर्माण करना चाहिए, जबकि 4 लेन का रोड अलग से निकाला जा रहा है, जिसमें 2000 से अधिक किसान प्रभावित हो रहे हैं। आने वाले समय में हमें अपनी जमीन रोजगार बढ़ाने के लिए आंदोलन भी करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। साहब, पहले तो हम ये चाहते हैं कि ये रोड नहीं बने, क्योंकि वर्तमान में जो अभी उज्जैन जावरा रोड है, वहीं से अगर 4 लेन बनाए तो सभी को सुविधा है और जितने भी ना तो किसानों की ज़मीन जाएगी, ना और जो दूसरे लोग व्यवसाय ये करते हैं उनका नुकसान भी नहीं होगा, और वो अच्छी जगह है और इससे गवर्नमेंट का पैसा बचेगा और किसानों की आय भी ऐसी कैसी बनी रहेगी। अगर ये रोड अगर बनता है तो ना किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो जो किसानों को, कुछ लोग हैं जो छोटी छोटी किसान हैं, उनके पास कम ज़मीन है तो उनकी ज़मीन पूरी चली जाएगी और वो रोजगार हो जाएंगे और उनका ना तो कोई भरण पोषण कर पाएगा, ना सरकार सुनती है, ना कुछ भी नहीं। साहब, अगर ये रोड बना तो बहुत सारी समस्या खड़ी होगी। किसान वर्ग के लोग हैं वो जी नहीं पाएंगे और उनका गुजर बसर नहीं हो पाएगा। यहाँ से उज्जैन से लगा के कम से कम 2000 के समथिंग लोग हैं, जावरा तक के लोग, वो सभी बेरोजगार होंगे। क्या उज्जैन जावरा रोड बन गया, इससे पूरा नुकसान है, किसानों को कोई फायदा नहीं, 1% भी फायदा नहीं है। समस्या तो साहब पूरी है ना, ये सब बोल रहे हैं जो कि ऊंचा बहुत बनेगा
और खेती भी नहीं कर पाएंगे लोग, इधर से उधर जा नहीं पाएंगे, जल भराव होगा, पानी की निकासी नहीं देंगे, ऐसा सब चलेगा तो कैसे क्या कर पाएगा किसान। आज क्या कर रहा है साहब हमने किसान संगठन के लोग के साथ जुड़ के यहाँ पे कलेक्टर साहब और मुख्यमंत्री साहब को आवेदन दिया है जो हमारी समस्या को सुने और इस रोड को कैंसिल करें। उमराव सिंह चंदेलपुरी खड़ा। सर ये उज्जैन से जावरा रोड निकल रहा है, बहुत ऊंचा निकला है, इसकी हाइट 15 फीट है। तो उससे किसानों को ये दिक्कत आ रही है कि जो खेत है ना वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर हमको उस खेत में जाना है तो हमको ये मान के चले आप 5 किलोमीटर दूर या 6 किलोमीटर दूर से घूम के जाना पड़ेगा। एक और उसका जो पानी है वो हमारी ज़मीनों में आएगा, उसकी निकासी है ऐसे गलत करेंगे तो उससे हमारी ज़मीन को नुकसान है। तो हम यही चाहते हैं कि एक उस रोड का लेवल है ना नॉर्मल कर दीजिए, तो हमें क्या है कि नॉर्मल हो जाएगा ना तो हम कुछ भी व्यवसाय खोल सकते हैं। और जो उसका मुआवजा है वो बढ़ा के दीजिए आप, जो राजस्थान और गुजरात वाले दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमको बहुत कम मिल रहा है, मतलब 1-1.5 लाख रुपए मिल रहा है, उसका डबल कर दीजिए आप, तो मतलब 3 लाख के समथिंग। आप इस ज़माने मतलब इतने में आप हम एक प्लाट भी नहीं खरीद पाएंगे, ये आपको ही पता है। गांव में भी आज एक प्लाट भी अगर अपन लेने जाएंगे तो कम से कम 10, 15, 20 लाख तो मिलेगा ही, और इतने में कुछ नहीं होता है सर। और जो किसान है, छोटे स्तर के किसान है जिनकी ज़मीन 2 बीघा 4 बीघा है, ऐसे कुछ किसान है जिनके होल भी जा रहे हैं, तो मतलब उनकी पूरी ज़मीन चली जाएगी तो वो क्या करेंगे। आप अगर 3 लाख रुपए भी दे रहे हो तो 3 लाख रुपए में तो आज एक घर भी नहीं, एक कमरा भी नहीं बनता है, लेटरिन बाथरूम 1-1.5 लाख रुपए में बनती है सर। ये बीघा के हिसाब से दे रहे हैं, जैसे 4 गुना दे सरकार, 1.5 लाख रुपए मतलब गाइडलाइन के हिसाब से दे रहे हैं। पुरानी है वो, जो अभी की नहीं पुरानी, तो उसका डबल मान लीजिए तो आप 3 लाख होंगे, ये 3 लाख रुपए दे रहे हैं 2013। ऐसे में वहाँ की ज़मीन है 40 लाख 50 लाख, जो रोड पे उसकी कीमत ज़्यादा है और जो ऊपर है उनकी कम है। जो मतलब पत्थर की ज़मीन है, पथरीली हमारे यहाँ, वो मान के चले आप 27 लाख 30 लाख रुपए बीघा बिक रही है, और हमारी उसको कुछ मूल्य नहीं मिल रहा है सर। इतने में कैसे करें। मेरा नाम महेश नायक है, नागपुरा गाँव मेरा। ज्योतिष। आचार्य पंडित अजय शंकर तिवारी जी एक प्रेरक और आध्यात्मिक व्यक्तित्व हैं। कथा महोत्सव के पूर्व भव्य भूमि पूजन पूज्य गुरुजी एवं सहयोगकर्ता आयोजकों द्वारा किया गया। ज्योतिष। आचार्य पंडित अजय शंकर तिवारी जी एक प्रसिद्ध कथावाचक और ज्योतिष विशेषज्ञ हैं। पूज्य गुरुजी द्वारा रामचरितमानस एक विज्ञान है जिस पर उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय से अध्ययन कर डिप्लोमा कोर्स भी किया है, तथा रामचरितमानस की चौपाइयों के वैज्ञानिक तथ्यों का भी वर्णन कथा में किया जाता है। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथाओं और ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से लाखों लोगों को प्रेरित और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध किया है। उनकी कथाएं मनोरंजक के साथ भक्तिभाव ज्ञान से भरपूर होती हैं, जिसे मनुष्य सुनकर जीवन के मूल्यों और आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ा सकता है तथा सफल जीवन की राह में विजय की प्राप्ति कर सकता है। पंडित अजय शंकर तिवारी जी की कथा सुनने से मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की ऊर्जा एवं लाभ की प्राप्ति भी होती है, जिससे उसे भटकी हुई राह से सही मार्ग की प्राप्ति होती है। मानो तो आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन के मूल्यों की प्राप्ति मन की शांति और आत्मसंतुष्टि, जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरणा और साहस, अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने के लिए मार्गदर्शन। श्री तिवारी जी द्वारा आयोजित श्री रामकथा महोत्सव एक अद्वितीय और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करेगी। यह महोत्सव दिनांक 6 मार्च 2025 से 12 मार्च 2025 तक पंचकुआ कॉलोनी शंकरपुर मक्सी रोड पर आयोजित किया जाएगा। कथा का समय शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होगा। इस महोत्सव में भाग लेने वाले सभी लोगों को पंडित अजय शंकर तिवारी जी की कथा सुनने का अवसर मिलेगा, जिससे वे अपने जीवन को आध्यात्मिक और सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। किस प्रकार यह आयोजन रहेगा और क्या रूपरेखा रहेगी? सर्वप्रथम बताऊं, भगवान राम की कृपा से पहली बार शंकरपुर में राम कथा होने जा रही है, भागवत कथा नहीं जी। प्रभु श्री राम कथा, संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। शंकरपुर की पूरी टीम, पंचकुआ की पूरी टीम ने ये आयोजन किया है और 6 तारीख से शाम 6 बजे से रात्रि 9 साढ़े 9 बजे तक कथा का यहीं पर इसी स्थान पर जो पंचकुआ क्षेत्र में यह स्थान लगता है, यहाँ पर कथा होगी और सभी भक्तजन धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। और 6 तारीख को सुबह 10 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो शंकरपुर जाट मोहल्ले के मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ होकर के और यहाँ तक आएगी।
बताइए, अजय शंकर तिवारी जी एक अच्छे वकील के साथ में एक अच्छे कथावाचक भी है, किस प्रकार इनकी कथा का आयोजन किया जाता है और कहाँ कहाँ पर अभी तक कथा हो चुकी है? महाराज जी, हमारे पंडित तिवारी जी ने जो कथा का जो बीड़ा भगवान राम के गुणगान का उठाया है, वह निश्चित रूप से कई जगह लोगों ने इनका लाभ लिया है। और अभी बहुत भव्य एक राम कथा का आयोजन सीहोर में हुआ था और सीहोर में मैं उपस्थित था। कलश यात्रा में इतने लोग उमड़े और आखिरी समापन पे जब हम गए, देखा हमने एक भव्य और दिव्य और उस तरह की जो हमको आभा वहाँ नज़र आई। और राम जी की जो कथा का आपने जो बीड़ा उठाया है, सुंदर कथा अर्थ सहित राम कथा सुनाते हैं। और सभी जितने भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आदमी, जितना बुद्धिमान भी हो चाहे आदमी अशिक्षित भी हो, वो भी इनकी कथा को श्रवण करके उसका लाभ लेकर अच्छी तरह से समझ जाते हैं। ये कथा निश्चित रूप से सभी के कल्याण के लिए है। और मक्सी रोड पर पंचकुआ पर राम कथा का जो आयोजन 6 तारीख से गुरुजी का रखा है, निश्चित रूप से यह एक सभी को लाभ देने वाला, सबके जीवन में प्रकाश पैदा करने वाला और जीवन को धन्य बनाने वाला होगा। ये मेरी इसी शुभकामना भगवान श्री राम से, हनुमान जी से है कि निश्चित रूप से सबको लाभ मिलेगा। जय जय श्री राम। में जो कथा होने जा रही है, इसका टेंट हाउस का बेड़ा आपके द्वारा उठाया गया है, किस प्रकार इसमें आपकी सेवाएं रहेंगी? सर, जो दिन प्रतिदिन सेवाएं लगी जाएगी, 7 दिवसीय जो कथा रखी गई है सर द्वारा, उसका पूरा आयोजन का जो जिम्मा रखा गया है, जैसे टेंट हाउस की रूपरेखा है वो मेरे द्वारा की जाएगी। और जो भी अदर पर्पस चीज़ें होती हैं उनको सभी सहयोग से, समाज के सहयोग से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उस काम को पूरा किया जाएगा। और इस कथा को भव्य आयोजन के रूप में अपने उज्जैन शहर के द्वारा एक नया मैसेज भी दिया जाएगा। अन्य जगह अगर कोई और उज्जैन में अगर सर की कथा होती है तो आपका सहयोग उसमें भी रहेगा? बिल्कुल, सर के साथ हमारा हर बार का सहयोग प्रतिवर्ष रहता है। जब भी जहाँ कथा होती है सर द्वारा टेंट लगाया जाता है और उसमें हमारी जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वो निश्चित दिन प्रतिदिन प्रदान की जाती है। आपका शुभ नाम? राकेश राठौर। जी सर, बताइए किस प्रकार कथा की रूपरेखा रहेगी? शंकरपुर में जो कथा का आयोजन 6 मार्च से प्रारंभ हो रहा है। पंडित अजय शंकर तिवारी बहुत अच्छे अधिवक्ता के बाद मुझे लगा कि बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। जो राम कथा का मैंने चित्रण इनका सुना, बहुत अच्छी कथा करते हैं और सचित्र, मतलब इसमें पात्र भी रहते हैं कि राम सीता और ये इनके पात्र बनाए जाते हैं और केवट का स्वरूप है या ये मैंने जो देखा है, बहुत अच्छा चित्रण करते हैं और लगता है कि राम कथा हो रही है। तो मैं इनको शुभकामना देता हूँ कि इनकी जो ओजस्व वाणी है वो सभी धर्म लाभ ले में उसका, और वक्ता जो हैं बहुत अच्छे वक्ता हैं। इसके अलावा जो धर्म फैला रहे हैं इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। जय सिया राम। गांव में कथा होने जा रही है, किस प्रकार यहाँ के भक्तों को लाभ मिलेगा और गांव वालों को किस प्रकार से आनंद मिलेगा? अजय शंकर तिवारी जी और इनसे मेरी कुछ समय पहले चर्चा भी हुई। इन्होंने बोला कि हम राम कथा करते हैं, तो मन बहुत पुलकित अच्छा लगा। और इन्होंने बोला आपके वार्ड में ही आयोजन करना चाहते हैं, और ऐसा सुन के और यहाँ साफ़ सफाई और जो भी मेरे तरफ से जो सहयोग रहेगा सारी मदद करेंगे। और ऐसा, और इनका एक वाक्य और सुना कि विदेश तक इनकी कथा, मतलब राम कथा करने जाने वाले हमारे अजय शंकर तिवारी। राम कथा होने वाली सर की दिवाली बधाई, उसके लिए हार्दिक आभार, हार्दिक बधाई। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।